अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, इंडिया हार गया, इंडिया में हार गया। हम पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया। न्यूजीलैंड ने तो जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया यार। इंडिया को इंडिया में हराना हर टीम का ख्वाब होता है, चाहे बांग्लादेश हो, उन्होंने भी बोला था हमारा ख्वाब है। रोहित शर्मा ने बोला था हर एक टीम का ख्वाब पूरा नहीं होता। पैट कमिंस ने बोला, ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान है, हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलेंगे, इंडिया को हराएंगे। हर टीम चाहती है इंडिया को इंडिया में हराना, लेकिन अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल किस तरह, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह इंडिया हार गया। कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है, कुछ मेथड है जो मैंने निकाले हैं मैच में से कि इस वजह से इंडिया हारा। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या समझते हैं कि किस वजह से इंडिया हार गया। हम तो पाकिस्तानी शाक होकर रह गए यार कि इंडिया को इंडिया में हराना कभी भी आसान नहीं रहता। तो आप कमेंट करिए, मैं अपने कुछ रीजन बताता हूं कि जिसकी वजह से मुझे लगता है इंडिया हार गया। सबसे पहले आप देखें, चाहे ओवरकास्ट कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, पिच स्पिन को हेल्प कर रही हो या फास्ट बॉलरों को, ठीक है। अगर टारगेट सिर्फ 106-7 का हो और डे 5 भी हो, पिच जितना मर्जी बुरा बिहेव कर ले, आप कर जाएंगे चेस। चाहे आपके 3-4 आउट भी हैं डे 4 में, आप फिर भी चेस कर जाएंगे। तो न्यूजीलैंड के पास तो 10 विकेटें थी, तो चेस हो जाना था, ठीक है। इस बात को समझिए। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद कोई मुआवजा हो जाता, शायद बुमराह आता 5 आउट, शायद अश्विन आता 4 आउट, हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। इतनी जल्दी टीमें कोलैप्स नहीं करती सिर्फ 106-7 रन को चेस करते हुए। टीम भी वो भाई न्यूजीलैंड बल्लेबाज उनके ज़बरदस्त हैं, टेक्निकी वाइज और स्किल्स वाइज ज़बरदस्त है। लेकिन मैं बड़ा फैक्टर बताऊंगा, मुझे लगता है रोहित शर्मा थोड़ी गलती कर गए। आप अगर टॉस जीते थे, आप खुद बॉल डाल सकते थे, आप पिच में जो मॉइस्चर था आप उसको यूज़ कर सकते थे, आपने उसको यूज़ नहीं किया। पिच में जो मॉइस्चर था, आपने गलती कर दी, आपने न्यूजीलैंड से बॉल करवाया, और न्यूजीलैंड पिच में जब तक मॉइस्चर था और बॉल भी नहीं थी, वो आपको आउट करते। और जब आप 46 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं, बहुत कम हमने टीमें देखी हैं जो दोबारा उठती हैं। आपने ज़बरदस्त कमबैक किया, लेकिन जब आपकी बॉलिंग आई तो शायद नई बॉल के साथ उतना मॉइस्चर था नहीं पिच के अंदर जो ज़्यादा मूवमेंट पकड़ सके, और तब न्यूजीलैंड 402 कर गया। वहाँ गेम न्यूजीलैंड के हक में मुझे लगता है चली गई थी, लेकिन आपने ज़बरदस्त कमबैक किया। इंडिया ने 462, टीमें इतना कमबैक करती नहीं है। सरफराज 150, पंत 99, विराट कोहली जो है वो 70, रोहित शर्मा 52। तो ज़बरदस्त इंडिया ने तो कमाल किया, लेकिन शायद के राहुल वो मिसिंग पार्ट, अगर रन आ जाते 200 प्लस होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। शायद जडेजा 50 आ जाता, यानी कि ये शायद वाली बातें हैं। लेकिन मैं तारीफ करूंगा जो है वो न्यूजीलैंड की टीम की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग भी की। आप देखिए, मैट हेनरी जो है वो उन्होंने 5 भी आउट किए। उसके अलावा विलियम, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की। इसके अलावा अगर आप जो है वो देखें, अजाज पटेल ने अच्छी बॉल डाली। उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग में भी टीम जो है वो सेकंड इनिंग में भी टीम सऊदी, मैट हेनरी ने आपको पकड़ के रखा। और जब तक, मेरा मानना है सेकंड इनिंग में जब तक जो है वो ऋषभ पंत और सरफराज खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था मोमेंटम इंडिया के पास है और इंडिया शायद मैच को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेलने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में आज डे 5 में पहला सेशन, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पहला सेशन इंडिया खेलेगा, और अगर आउट हो भी जाए तो शायद 270, 250, 60 तक लीड इट्स ओके है। शायद न्यूजीलैंड ये टारगेट ना अचीव कर पाए, लेकिन सिर्फ 107 टीमें कर जाती हैं चेस। एक टॉस फैक्टर हो गया, मुझे लगता है टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था। ओवरकास्ट कंडीशन जब होती है, आपको टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करनी पड़ती है। लेकिन आप इंडिया में खेल रहे थे, इंडिया टीम इंडिया में खेल रही थी, शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आप हो सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब न्यूजीलैंड भी कोलैप्स कर रही थी, रचिन रविंद्रा ने तो 134 ज़बरदस्त इनिंग खेली, आपने नीचे से टीम सऊदी से रन करवा दिए, जो मुझे लगता है कि शायद एक मेन फैक्टर के 402 अगर न्यूजीलैंड ने किए, अगर वहाँ टीम सऊदी के 402 रन ना आते तो शायद आज इंडिया मैच जीत सकता था। शायद वाली बात है, आपने टीम सऊदी से 402 करवा दिए। वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ी फील्डिंग, थोड़ी बॉलिंग वो सही तरह से इंडिया कर नहीं पाया। वो एक आप कह लें कि सेशन न्यूजीलैंड की तरफ चला गया जब टीम सऊदी ने ज़बरदस्त 64 किया। तो ये चीज़ है। बाकी फिर टारगेट 106, 107 वो बिल्कुल ही दोस्तों मेरे ख्याल में तो इतना मुश्किल नहीं रहता, आसान ही रहता है। तो मेरे ख्याल से 2-3 फैक्टर हैं
जडेजा के रन्स नहीं आए सेकंड इनिंग में, और के राहुल, जडेजा और के राहुल दो ऐसे फैक्टर हैं, दो ऐसे बल्लेबाज हैं कि उनको रन्स करने ही करने हैं, ये चीज़। और इसके अलावा अगर आप देखें टॉस, मेरे ख्याल से टीम सऊदी के वो रन्स, रचिन ने तो ज़बरदस्त इनिंग खेली, टीम सऊदी को आपको पकाना चाहिए था। और बाकी शायद लोग आज समझ रहे हो कि कुछ मुआवजा हो जाएगा कि इंडिया विन कर जाएगा, इधर से बुमराह, इधर से अश्विन, जडेजा, सिराज, तो आसान ही रहता। डे 5 में चेजिंग भी आसान नहीं है, लेकिन अगर 200 प्लस होता तो शायद न्यूजीलैंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता। अब न्यूजीलैंड को पता था कि यार सिर्फ 100 प्लस हमने चेज करना है, एक दो आउट भी हो जाए तो इट्स ओके है। तो वैसे अनबिलीवेबल विक्ट्री है, न्यूजीलैंड ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बैटिंग की है। असल में न्यूजीलैंड हारा हुआ था, श्रीलंका में गया, श्रीलंका से हार के आया, श्रीलंका गया, श्रीलंका में हार के आया, और यहाँ आपने न्यूजीलैंड को रिदम दे दिया, आपने टॉस जीत के उनको बॉलिंग करवाई और वो 46 के ऊपर आपको ऑल आउट कर गया। वहाँ न्यूजीलैंड के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं यार हम इंडिया को इंडिया में हरा सकते हैं। वो एक चीज़, वो एक गलत डिसीजन, और न्यूजीलैंड मैच ले गया। आप क्या कहेंगे मेरे ख्याल से? तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने अनबिलीवेबल लाइक वर्ल्ड कप विनिंग जो है विक्ट्री हासिल किया, और पहले टेस्ट मैच में बेंगलुरु में इंडिया को हरा दिया है। और देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया कभी हारेगी नहीं, आप कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, जो है वो ये क्रिकेट है। लेकिन आपको दुख तब होता है जब आप अपने ही होम ग्राउंड में हारते हैं। चले हम तो पाकिस्तानी, हमको तो आदत है हारने की अपने होम ग्राउंड में, लेकिन इंडिया को मुझे लगता है ज़्यादा दुख हो रहा होगा, फैंस को, प्लेयर्स को, कप्तान को ज़्यादा फील होता है। और के राहुल भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे, और जडेजा यार मेरे रन आ जाते, काश यार हम टीम सऊदी को आउट कर लेते। वो 64 रन पर एक क्रूशियल स्टेज को रन आए थे यार, काश टॉस जीत के पहले खुद बॉलिंग कर लेते, क्योंकि जब बाद में इंडिया बॉलिंग करने आया पिच में शायद मॉइस्चर मौजूद नहीं था। तो आप क्या कहेंगे? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।